ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक ढंग से बढ़ गया है। जी बिल्कुल, हालात काफी तेजी से बदले हैं। आज हम इन्हीं हाल की जो सैन्य कार्रवाइयां हुई हैं और उनके जो नतीजे दिख रहे हैं उनको खंगालेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास स्रोतों से आई है उसके आधार पर। हाँ, देखते हैं कि ये सब किधर जा रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है, अमेरिका अब सीधे तौर पर इसमें शामिल हो गया है। हाँ, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये नाम दिया गया है। जी। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने मतलब GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये खास बम है, जमीन के नीचे जो ठिकाने होते हैं उनको तबाह करने के लिए, जैसे फोर्डो की फैसिलिटी। बिल्कुल। और साथ ही पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। जी। निशाना थे ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बाकायदा शानदार सैन्य सफलता कहा और साथ ही ईरान में सत्ता बदलने तक की बात कह दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सीधा टकराव है जैसा आपने कहा। अमेरिका का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना, ये मतलब एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ। और ट्रंप के बयान जिसमें वो सत्ता परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं, वो इससे और भी गंभीर बना देते हैं। सही। ये सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं लगती। ऐसा लगता है, कुछ स्रोत कह रहे हैं कि शायद सीधे तौर पर सत्ता बदलने का ही इरादा हो। और इसका असर तो फौरन दिखा दुनिया भर में, है ना? हाँ बिल्कुल, बाजारों में एकदम खलबली मच गई। तेल की कीमतें करीब 4% ऊपर चली गईं, शेयर बाजार नीचे आ गए। जी, निवेशक जो है वो सेफ एसेट्स मतलब सुरक्षित जगहों पर पैसा लगा रहे हैं। हाँ। और ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। बहुत कड़ी प्रतिक्रिया। क्या कहा ईरान ने? उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे बंद करने की धमकी दी है। ओह, ये तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। हाँ, दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। और साथ ही चेतावनी दी है कि इसके हमेशा याद रहने वाले परिणाम होंगे। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि जिन अमेरिकी ठिकानों से ये हमले हुए हैं वो उनके लिए जायज निशाने हैं, लीगल टारगेट्स। अच्छा। तो अब ये मामला सिर्फ मतलब क्षेत्रीय नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। और ये सब कुछ हो रहा है उस तनाव के बाद जो ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही चल रहा था। जी बिल्कुल, वो तो पृष्ठभूमि में चल ही रहा था। खबरें थीं कि 13 जून को ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे थे। हाँ, काफी बड़ा हमला था वो। फिर 22-23 जून को मतलब हमलों के आसपास ही करीब 40 और मिसाइलें दागी। इनसे इजराइल में आम लोगों और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। जी, और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया, पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। तो ये एक तरह से हमले और जवाबी हमले का सिलसिला चल रहा था। हाँ बिल्कुल, एक के बाद एक। और एक बात और ध्यान देने वाली है इसमें। क्या? कुछ स्रोतों से पता चलता है कि अमेरिकी हमलों से ठीक पहले इजराइल ने मोसाद की मदद से ड्रोन से कुछ तोड़फोड़ की थी। अच्छा। हाँ, ईरान की मिसाइल और हवाई सुरक्षा को कमजोर करने के लिए। इससे ऐसा लगता है कि शायद ये हमले मतलब अमेरिकी हमले एक लंबी सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे, सिर्फ फौरी प्रतिक्रिया नहीं। मतलब तैयारी पहले से चल रही थी। हाँ, कह सकते हैं। और ईरान का तेहरान से अपने नागरिकों को हटाना भी, वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि शायद वो किसी बड़े टकराव की आशंका कर रहे थे। तो फिर दुनिया क्या कर रही है? डिप्लोमेसी का क्या हाल है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग हुई। हाँ, मीटिंग बुलाई गई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपियन देश और उधर तुर्की, कतर जैसे जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई संयम बरतो, बातचीत करो। लेकिन क्या उसका कोई असर हो रहा है? देखिए, कूटनीति जो है, डिप्लोमेसी, वो इस तेजी से बिगड़ते हालात के साथ कदम से कदम मिलाने में संघर्ष कर रही है, ऐसा लगता है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी दखल को सभी के लिए बहुत खतरनाक बताया है। जी। और उधर IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वो कह रही है कि हमें उन ठिकानों का निरीक्षण करने दो जिन पर बमबारी हुई है, ताकि पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अभी इजाजत मिली है या नहीं ये साफ नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि खतरा बहुत बढ़ गया है। अमेरिका खुलकर मैदान में है। हाँ। लड़ाई पूरे क्षेत्र में फैल सकती है, ये डर है। दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर है और बातचीत के रास्ते फिलहाल तो काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो अब आगे क्या? किन बातों पर नजर रखनी होगी हमें? क्या लगता है आपको? देखिए, कई चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहली और शायद सबसे अहम, क्या ईरान अपनी धमकी पर अमल करेगा? हॉर्मुज़ वाली या अमेरिकी ठिकानों वाली? दोनों। क्या वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करेगा या अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा? ये देखना होगा।
दूसरी बात, IAEA के जांचकर्ता, अगर उन्हें जाने की इजाजत मिलती है तो उन्हें ईरान के परमाणु ठिकानों की क्या हालत मिलती है? क्या कार्यक्रम वाकई काफी पीछे चला गया है? ये भी अहम सवाल है। बिल्कुल। और तीसरी बात, क्या कोई बीच बचाव का रास्ता निकलेगा? क्या तुर्की या संयुक्त राष्ट्र जैसे मध्यस्थों की कोशिशें कामयाब होंगी या फिर सैन्य कार्रवाइयां ही हावी रहेंगी? यानी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और हालात बेहद नाजुक हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूं। हाँ, बताइए। अमेरिका का सीधा दखल और दुनिया की तेल सप्लाई पर मंडराता खतरा, इन दो बातों को देखते हुए यह संकट सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेगा। सही। ये दुनिया भर में जो पुराने गठबंधन हैं, देशों की जो ऊर्जा नीतियां हैं, उनको लंबे समय के लिए कैसे बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी होगा।